हेलो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पे मैथ मस्ती लब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया चैप्टर आप ही के डिमांड पर लाया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर। ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। फॉर्मूला बेस्ड पर आपका जो सवाल है, आपका कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा, कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए। ये लेटेस्ट में जो आपका सवाल पूछा गया वही सब सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ इस लेक्चर में, आपका लेक्चर नंबर 1 में आपका। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला सीखते हैं बाबू। फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या हमारा, वो हम सीखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है एसआई, हम कैसे निकालते हैं, यानी कि एसआई एसआई का मतलब है साधारण ब्याज, हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, पी आर टी, सीधे सीधे पी आर टी लिख दो, पी आर टी डिवाइड बाई 100। ये एसआई का फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। ठीक है, ओके। और एक और फार्मूला आपका होता है आपका अमाउंट इजकल टू पी प्लस एस आई। एक ये फार्मूला था, दो फार्मूला होता है हमारा। इन दो फार्मूले पर हम सवाल सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके। और क्या क्या चीज़ होता है हमारा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हमारा। ठीक है, नोटिफिकेशन इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे हमारा ये पी क्या होता है, हमारा पी होता है हमारा मूलधन होता है हमारा। क्या हिंदी में बोलते हैं मूलधन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ओके। आर क्या होता है हमारा, रेट होता है। आर क्या होता है हमारा, रेट होता है, यानी किसको दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, दर। ये हमेशा परसेंटेज में ही होता है, आर हमेशा परसेंटेज में मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये रेट होता है, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टी हमारा क्या है बाबू, टी हमारा टाइम होता है। टी हमारा क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, टाइम हिंदी में इसको बोलते हैं समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, समय बोलते हैं। और ये किस में होता है, हमेशा ईयर में होता है, इन ईयर में, हमेशा ईयर में लेकर चलेंगे, ध्यान, एक साल का हमेशा लेकर चलेंगे इन ईयर में। ठीक है, ओके। ए हमारा क्या होता है, हमारा ए फॉर होता है हमारा अमाउंट, यानी कि मिश्र धन होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं हमारा। ठीक है, इंग्लिश में इसको अमाउंट बोलते हैं। ये आपके इसको पता होना चाहिए। ठीक है, बचा आपका क्या, एसआई। ये एसआई क्या होता है बाबू, एसआई होता है हमारा, एसआई हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, साधारण, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो इतना सारा नोटिफिकेशन अगर जो सीख जाओगे और ये फॉर्मूला दोनों सीख जाओगे तो आराम से सारा सवाल बना सकते हो। अब सवाल बनाते हैं। ठीक है, ओके। सवाल पहला क्या करा आपका, ठीक है, 24,000 के मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि एसआई निकालना आपको। ठीक है, ये आपका पी हो गया, मूलधन है ना आपका, तो पी हो गया हमारा कितना, हमारा ये पी हो गया, पी हमारा 24,000 है, 24,000। ठीक है, पी आर रेट हमारा क्या, 5% हमारा, क्या हमारा 5% हमारा रेट, हमेशा हमको परसेंटेज में लेना, मैंने आपको बताया। दर या वर्ष हमारा कितना, 4 वर्ष है हमारा। तो पी आर टी, टी हमारा कितना, हमारा पी डिवाइड बाई 100, पी आर टी डिवाइड बाई 100 इक्वल टू ये सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज की, यही निकालना आपको। काट लो पीट लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया। और क्या कर रहा है, देखो थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना है। मल्टीप्लाई ऐसा करो जिसमें आपको जीरो बने, तो 5 चौक को 20। ठीक है, यानी कि 240 इंटू 20। ठीक है, 240 इंटू 20, और 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो 2 जीरो को मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो आएगा हमारा ऑटोमेटिक। 24 दूनी कितना हो गया हमारा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, इतना रुपये आ गया हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा ऑप्शन है हमारा, कौन सा ऑप्शन आपका है, आपका बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझे, समझ में आ गया ना आपको। कभी कभी आपका ये अमाउंट भी पूछ लिया जाता है, ये अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, यानी कि मिश्र धन कैसे निकालेंगे। पी हमारा कितना दे रखा है, हमारा 24,000 दे रखा है, 24,000 प्लस एसआई हमारा कितना दे रखा है, 48,000, 4800। ठीक है, इसको जोड़ लो, इन्हीं को जोड़ लो, जो भी हमारा आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा। ये पूछा नहीं गया है, ध्यान देना आपको। ठीक है, ओके। और एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अमाउंट होता है हमारा, मिश्र धन हमेशा बड़ा होता है हमारा, पी से होता है, प्रिंसिपल से यानी कि मूलधन से, और किससे बड़ा होता है हमारा, और एसआई से बड़ा होता है हमारा। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना आपको। यानी कि ए हमारा सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बड़ा पी होगा, फिर सबसे छोटा ये एसआई होगा, एसआई सबसे छोटा होता है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, अगर ये पहला सवाल सीख गए हो ना, तो एक सवाल मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा आपको। ठीक है, ये होमवर्क नंबर 1 है आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं।
चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। अगर जो पहला सीख गए तो दूसरा आराम से बना सकते हो। 12% वार्षिक दर से 15 माह में हमारा इतने रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा हमारा? कितने रुपए का हमारा? जो शुरुआत में इतने रुपए का, यानी कि ये आपका मूलधन हो गया हमारा, ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये टी हो गया, वही साधारण ब्याज आपका हो गया। पी हमारा कितना हमारा 6000, 6000 पर हमारा 6000 पर मूलधन हमारा राशि कितना 6000 हमारा, ठीक है। रेट इसका कितना आपका 12% रेट पर हमारा, कितने महीने के लिए हमारा 15 महीने के लिए, ठीक है। इस महीनों को आपको क्या करना है आपको, ठीक है। ये सबसे बड़े देखिए 100 हो गया हमारा, पी आर टी, ये जो टी हमारा ये किस में है? माह में हमारा, ठीक है। 15 माह है हमारा, महीना हमारा। 12 से डिवाइड करोगे तो आपका ईयर में हो जाएगा, किस में आपका ईयर में। तो जब भी आपका महीने में दिया होगा तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपका ईयर में आपका कन्वर्ट होकर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको 15 डिवाइड बाई 12 लिखना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपका सवाल हो गया आपका खत्म। तो पी आर टी डिवाइड बाई 100 ये था हमारा, ये आपका मंथ में दे रखा है तो 12 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओके 12 से 12 हमारा कट गया, हमारा बिल्कुल कट गया हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बिल्कुल कट गया हमारा, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई करो हमारा, 6 पच्चे 30 होता है, 6 15 छक्का 90 होता है हमारा। कितना होता है बाबू? 15 छक्का 90 होता है, ठीक है। 15 छक्का 90, ठीक है। और 1 जीरो और है यहाँ पर, यानी कि 900 रुपये हो गया हमारा, ठीक है। तो एसआई हमारा कितना निकल गया? 900 रुपये हमारा। एसआई हमारा 900 रुपये आएगा आपका। कौन सा ऑप्शन आपका? सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो आपके सामने क्या आपका सवाल क्या कर रहा है। अरविंद नाम का एक लड़का है, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए इतना रुपये जमा किया। ये जब जमा किया गया, ठीक है, जमा किया बैंक में, जब जमा किया गया तो ये आपका हो गया पी, मूलधन यानी कि पी हो गया हमारा, जमा किया गया, ठीक है। ओके जब भी कोई राशि बैंक में जमा किया जाए तो वो आपका मूलधन होता है, आपका वही आपका राशि होता है हमारा, ये आपका मूलधन हो गया। फिर कह रहा 5 वर्षों के बाद ये उससे ब्याज के रूप में हमारा इतना रुपया प्राप्त हुआ। ब्याज के रूप में कितना, यानी कि ब्याज दे रखा है इस बार। यहाँ पर ब्याज का बात किया, ब्याज दे रखा है, यानी कि ब्याज हमारा क्या आपका एसआई के बारे में बात किया जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? इतना रुपया हमारा दे रखा है, 462 रुपीज़। तो वार्षिक ब्याज की दर हमको निकालना है, दर मतलब रेट, यानी कि आर निकालना है आपको। कितना होगा हमारा रेट, कितना होगा परसेंटेज में आपको निकाला होगा, मैंने बताया था, ठीक है। ओके बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है आपको। तो पी आर टी, तो पी कितना हमारा 18500, 18500। पी आर निकालना है आपको, टी कितना बाबू ईयर में होना चाहिए आपको 5 वर्ष हमारा टी, ठीक है। तो टी आपका 5 वर्ष है, डिवाइड बाई 100। पी आर टी डिवाइड बाई 100 ये होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा हमारा एसआई, ये एसआई के बराबर होता है हमारा। और एसआई की वैल्यू हमारा ये दे रखा है, कितना हमारा दे रखा है 4625, ब्याज दे रखा है 4625। तो यहाँ से हम इसको बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आर की वैल्यू निकल जाएगा हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो। तो यहाँ से हमारा आर मिल जाएगा, आर इक्वल टू 4625, ठीक है। और ये दोनों हमारा क्या है 185 या 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 185 × 5, ठीक। अब काट लो पीट लो, हमारा आंसर बाबू मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। काटो, चलो देखते हैं क्या आप कह रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से इसको जब काटोगे, अब ये 4625 185 से पूरा आपका कट जाएगा 925 बार में। कितनी बार में? 925 बार में। 5 से इसको काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा? 5 से इसको काट, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती होगा। 4625 को 5 से पहले काटोगे तो आपका 925 आएगा, ठीक है। अभी 925 185 से जब काटोगे कटेगा हमारा कितना आएगा? हमारा 5 आएगा। कितना आएगा हमारा? 5 ईयर आएगा हमारा, सॉरी 5% आएगा, रेट में है ना हमारा, ठीक है। 5%, यानी कि रेट हमारा कितना आ गया भाई? 5% आ गया हमारा। काटने पीटने पर रेट कितना आ गया? 5%। कौन सा ऑप्शन है आपका? ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर हमारा। समझ में आ गया ना आपका? नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 4। विनीता नाम की लड़की है, ठीक है। 12,000 रुपये की धनराशि उसके पास है। 9% के साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेश उसने निवेश किया, यानी कि निवेश करना स्टार्ट किया उसने, जिस पर उसे इतने रुपए का मिश्र धन प्राप्त होता है। यानी उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए हमारा निवेश की गई, हमारा ये सवाल है हमारा, ठीक है ना। ओके चलो, तो यहाँ पर सवाल में आपका क्या क्या आपका कह रहा है हमारा, देखो यहाँ पर कितने वर्षों के लिए पूछा है, तो टाइम पूछा गया हमारा, यानी कि टी निकालना है। सबसे पहले ये टी निकालना है, ठीक है। तो विनीता के पास कितना रुपया है? किसी के पास जब पैसा होगा वो हमारा मूलधन होता है, हमारा उसका हमारा शुरुआत का वैल्यू होता है मूलधन, ठीक है। 12,000 रुपये हमारा ये मूलधन हो गया। इस मूलधन पे हमारा 9% के ब्याज पर हमारा निवेश किया, ठीक है। ओके 9% ब्याज पर वो काम वगैरह स्टार्ट किया, ठीक, किसी को भी दिया वगैरह, ठीक है। 9% पर दिया। और टी आपको निकालना है, आपको पी आर टी डिवाइड बाई 100, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से एस आई आपको जब पता चल रहा है, ठीक है, तो टी हम आराम से निकाल सकते हो। लेकिन एस आई नहीं दिया हमारा, ये मिश्र धन दिया हमारा, टोटल अमाउंट दिया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या होता है हमारा? पी प्लस एस आई होता है, पी प्लस एस आई होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हो, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है हमारा? 18,480 हमारा इक्वल टू पी हमारा 12,000 हमारा, 12,000 हमारा प्लस एस आई, ठीक है। इसको इधर लाओगे, 12,000 को इधर लाओगे तो माइनस में आएगा हमारा। इन दोनों का डिफरेंस लोगे, माइनस करोगे तो माइनस करने पर हमारा आएगा हमारा 64,880, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा,
ठीक है, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 6480, फॉर्मूले में रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो हमारा कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से आपको टी निकालना है आपको, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 648 डिवाइड बाई ये 12 है और 9 है, तो 12 9 इसके नीचे आ जाएगा 12 इंटू 9। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब इसको काट लो, हमारा काटोगे पीटो को, 9 से इसको काटो, 9 8 72, 9 7 63, 9 7 63, 9 दूनी 18। ठीक है, कट गया हमारा, और 12 5 60, 12 6 72, 6 ईयर। तो टाइम कितना आ गया हमारा, 6 ईयर आ गया, 6 ईयर। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया एकदम करेक्ट आपका। समझ में आ रहा है ना आपको सवाल सारे। चलिए सवाल नंबर 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, SSC MTS में 2019 में सवाल पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल आपका। 800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में हमारा इतना रुपया हो जाता है। तो समान ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज हमारा कितना होगा, हमारा ये निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 800 रुपये की राशि हमारा किसी के पास, हमारा यार किसी के पास 800 रुपये है, साधारण ब्याज की दर से हमारा 8 वर्षों में इतना हो जाता है हमारा। ठीक है, कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो ये आपका 1200 हमारा क्या है, हमारा ये 1200 हमारा क्या अमाउंट है, इतना हो जाए, टोटल इतना हो जा रहा है। तो ये आपका अमाउंट है हमारा हो गया। ठीक है, मान लो, ठीक है, आप ही एक लड़का हो, ठीक है, राकेश हो, जो भी कोई नाम का लड़का है, राकेश 800 रुपये है हमारा, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में उसके पास कितना हो जा रहा है, इतना रुपये हो जा रहा है, यानी टोटल अमाउंट इतना हो जा रहा है हमारा। ये आपका क्या हमारा इसके पास राशि है, यानी कि ये पी हो गया हमारा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, टी हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा टी। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले आर निकाल देते हैं, रेट निकालते हैं। और जब रेट निकालोगे इसमें, तो उसके बाद कह रहा है समान दर यानी कि समान रेट से, दर मतलब रेट हो गया हमारा, समान दर से 6 वर्षों के लिए हमारा साधारण ब्याज उसको एक बार निकालना, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, ओके, पहले यहाँ से यहाँ तक हम आर निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा पी कितना है, 800 रुपये, हमारा 800 रुपये पहले था हमारा, 800 रुपये है, पी आर निकालना है, फिर टी निकालते हैं, टी हमारे 8 वर्षों के लिए, इसमें क्या है 8 वर्षों के लिए, तो 8 यहाँ पर कर देते हैं, डिवाइड बाई 100, पी आर टी डिवाइड बाई 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट दिया है। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है, क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है। तो अमाउंट हमारा 1200 दे रखा है, 1200, अब पी कितना दे रखा है, 800 प्लस एस आई निकल जाएगा हमारा, इसको जला होगा तो आपका माइनस में हो जाएगा हमारा 1200 माइनस 800, तो आपका 400 रुपये हमारा क्या है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा, 400 रुपये आ गया। तो 400 रुपये यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे पीटेंगे, 2 जीरो से कट गया हमारा। ठीक है, 2 जीरो से हमारा ये कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 8 इंटू 8। अब कुछ और कट रहा है तो काट दो, 8 5 40 होता है, 8 5 40 यानी कि 500 बार 50 बार में गया, 50 डिवाइड बाई 8% आ गया हमारा, 50 डिवाइड बाई 8% हमारा आ गया है। ठीक है, ओके, ये आर निकल के आ गया। अब इसको और भी काट सकते हो हमारा, लेकिन काटो मत आपकी। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है रेट हमारा सेम है, हमारा सेम रेट पर हमको क्या करना है, आपको सेम रेट पे हमको 6 वर्षों के लिए हमारा साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो इस बार यानी कि साधारण ब्याज निकालना है, एसआई निकालना आपका, नया एसआई निकालना, न्यू एसआई कितना होगा हमारा। ठीक है, तो हमारा 800 रुपये है, ये हमारा 800 रुपये पर हमारा, यानी कि 800 रुपये पे हमारा रेट हमारा सेम है, रेट जितना आएगा उतना ही लेंगे, 50 डिवाइड बाई 8, 50 डिवाइड बाई 8 टी। इस बार समय हमारा बदल के कितना, 5 ना देकर हमारा 8 ना देकर 6 दे रखा, तो 6 पी आर टी। ठीक है, इंटू 100 पी आर टी डिवाइड बाई 100, ये 50/8, 50/8 किसका हमारा, आर हमारा जो निकाला था। ठीक है, वहाँ पर रखा है, ध्यान रखना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से 8 हमारा कट जाएगा हमारा। ठीक है, 6 5 30 होता है हमारा, 6 5 30 और 1 जीरो ऑलरेडी हमारा, 1 जीरो यहाँ पर आएगा, 300 रुपये आएगा। तो नया जो एसआई निकल के आएगा हमारा 300 रुपये निकल के आएगा, डी फॉर दिल्ली। चलो समझे, चलिए सवाल नंबर 6 बनाते हैं बाबू। सवाल नंबर 6 क्या कर आपका, 2 लाख रुपए के मूलधन पर आपका 3 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपको निकालना है, कितना होगा हमारा। तो बहुत सारे बच्चे 2 लाख का मतलब ही नहीं समझ पाते, इसलिए सवाल दे रखा है। ठीक है, SSC में 2023 में आपका लेटेस्ट सवाल पूछा गया है। 2 लाख का मतलब क्या होता है, 2 नहीं होता है, 2 लाख यानी कि 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 2 और 5 जीरो, ये ध्यान रखना है। यानी कि इतना मूलधन, उसके पास कितना राशि, इतना, इस पर हमारा कितने रेट पर, 8% रेट पर हमारा कितने वर्ष तक निवेश कर रहा है, 3 वर्ष तक निवेश कर रहा है, तब साधारण ब्याज आपको निकालना है, पी आर टी डिवाइड बाई 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया हमारा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आ जाएगा आंसर 8 3 24, 8 3 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 8 3 24, 24 दूनी 48, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, इतना रुपये हो गया हमारा, इतना रुपये। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। चलिए, तो अगर जो सवाल आपने सब सीख लिया है सारे सवाल, तो एक सवाल और मैं आपको जरा होमवर्क करने के लिए
ठीक है, होमवर्क नंबर 2 आपका। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको लिखकर बताना है कितना आएगा आपको। चलिए, तो ये लेक्चर आपका फॉर्मूले बेस पर आपका सवाल हो गया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, जो भी इसका लेक्चर